जय श्री राम। राम जी और उनकी सेना समुद्र के तट पे पहुंच चुकी थी और सब जने समुद्र के तट पे बैठ के बजरंगबली सहित सोच विचार करने लगे और रास्ता समुद्र से प्रार्थना करी, हमें जल्दी उधर जाना है, लंका पर चढ़ाई करनी है, आप हमें रास्ता दे दिए। कोई वहां से संदेश नहीं आया समुद्र की ओर से। जब राम लक्ष्मण ने मिट्टी की शिवलिंग बना के अपने आराध्य शिव को पूजने लगे, सब जने बैठ के सेना सहित बांदर सेना और बजरंगबली बैठ गए और प्रभु शिव की आराधना करने लगे। राम लक्ष्मण बोले, हे प्रभु हमें आशीर्वाद दिए, हम विजयी होके लौटे। तो आगे से बाबा ने बोला, हे राम आप अवश्य विजय होंगे, आप प्रतीक्षा करिए, पहले कोई कार्य करने से पहले आप समुद्रदेव को आदेश दिए, अगर शीघ्र ही आपकी बात सुन लेते हैं तो ठीक, नहीं तो आप उसके बाद बर्दाश्त नहीं करिएगा। करने के बाद 3 दिन बीत गए, राम जी प्रतीक्षा करते रहे, वहां से समुद्रदेव कोई बाहर नहीं आए। तो बाण खींच लिया और समुद्र को बोला, अभी कुछ ही सेकंडों में समुद्र को सुखा दूंगा मैं। समुद्रदेव जल्दी से राम जी क्रोध में आ गए, सेना सारी खड़ी हो गई और समुद्रदेव घबरा गए और जल्दी से आके हाथ जोड़ के बोल गए, प्रभु क्रोधित मत होइए, मुझे आने में विलम्ब हो गया है, आप आदेश कर देते। ये 3 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, आदेश नहीं, फिर भी आपको हमारी बात को नहीं सुन रहे हो। तो उन्होंने बोला, आपको प्रभु यहीं से मार्गदर्शन मिलेगा, आप अपने कार्य शुरू करिए। और समुद्रदेव ने प्रार्थना करके उनसे बोले, आप क्रोधित मत होइए, सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे अगर आपने समुद्र सूख दिया तो। फिर प्रभु ने गुस्सा शांत करके अपनी सेना को लगा दिया काम पे और वहाँ से पुल का आरंभ कर दिया। बजरंगबली जैसे ही सबसे पहले जय श्री राम करके पत्थर पे लिख के डाले, वही पत्थर से आगे जाके पुल बन जाए, पुल तैयार होने लगा। छोटी छोटी गिलेरियाँ भी छोटे छोटे पत्थर उठा उठा के प्रभु की मदद कर रही हैं और पुल बन के तैयार हो गया। वहाँ से प्रभु राम और उनकी सेना पुल पार करके समुद्र के और सेना सहित दूसरे समुद्र के दूसरे किनारे पहुँच गए। प्रभु वहाँ कैसे ही रावण को उनके गुप्तचरों ने सूचना कर दी कि आप जिन वनवासियों कहते हैं कि वो इधर नहीं आ पाएंगे, वो तो आ गए, इस किनारे पे सेना शहीद बैठे हैं। बोलो यहाँ तक पहुँच गए वनवासी, कुछ न कुछ अपने गुप्तचरों से करो और पता करो कितनी भारी सेना है। बोले शीघ्र ही महाराज। ऐसे करते करते शाम हो गई, सूर्य बैठने को हो गए। तो अंगद और बजरंगबली को प्रभु राम ने बोला, जाके एक बार और रावण को समझा दो कि अभी भी अपना कुल का विनाश करने से पहले सोच ले और समझ में आ जाए। अंगद और बजरंगबली रावण की सभा में गए और बोले, तुम कौन हो? कि हम राम के सेवक हैं। बजरंगबली बोले, मैं राम जी का दास हूँ, आपको राम जी ने ये कहा है अभी भी समझ लो, कुल का विनाश करने से पहले राम जी कृपालु ने आपके लिए संदेश भेजा है। वो बोलो अंगद और दोनों समझा रहे, रावण की कुछ भी समझ में नहीं आ रही, विपरीत बुद्धि विनाशकारी। बोल रहा, मूर्ख बांदर मुझे समझाने आया है, अपने राम को बोल दो हम डरते नहीं है, युद्ध के लिए तैयार है हम। और
मुझे समझाओ मत, अपने राम को समझा लो कि चल लौट जाए वापिस यहाँ से। बजरंगबली बोले, बुद्धिहीनो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, प्रभु राम जी फिर भी दयालु है, तुम्हें समझा रहे हैं। उनने बोला, समझा तो हम तुम्हें देंगे। राम के खिलाफ उल्टे सीधे बोलने लगे। अंगद भी नहीं बर्दाश्त कर पाया, वहां उसकी सभा में पैर जमा दिया कि इतने बोल रहे हो तो तुम मेरा पैर उठा के दिखा दो, यहाँ से हिला के ही दिखा दो। पूरे उनके बड़े बड़े राक्षस लग गए, वो अंगद का पैर तक नहीं हिला पाए। फिर राम को तुम कम मत समझिए, उनके महावीर ऐसे ऐसे योद्धा है सेना में। सारे बड़े बड़े राक्षस ने अंगद का पैर नहीं हिला पाए, पैर जमा दिया अंगद ने। रावण स्वयं उठ के आने लगा अंगद की तरफ। जब अंगद ने बोले, हो मूर्ख रावण, ये तू मेरे चरणों में मत पड़, जा श्री राम के चरणों पर, वो तो शायद माफ कर लेंगे। वो पीछे अपना पैर स्वयं ही हटा लिया, उसका मुकुट भी नीचे गिर गया। रावण का अपमान तो वही हो गया। फिर बोले कि ये मेरा अपमान करने आए, अपने गुप्त चरणों से बोले, इनको पकड़ लो दोनों को। और बजरंगबली को उनने अपने राक्षसों से पकड़वाए। बजरंगबली ने बोला, अंगद तू जा यहाँ से और जाके बोलिए राम जी से कि ये इनकी समझ में नहीं आएगी, अपने युद्ध की तैयारी रखें। और उन सब ने राक्षसों ने मिलके बजरंगबली जी के पूंछ पे कपड़े लपेटने लग गए और लपेट लपेट के बोले, इन्हें जिंदा जला दो, महल से बाहर ले जाके। सारे जहाँ के कपड़े लपेट के मिट्टी का तेल डाल के और पूंछ में आग लगा दी। जब बजरंगबली ने उड़ान भरी, बोले कई राक्षसों को पटके न उल्टे सीधे, बोले, हे मूर्ख रावण, आज मैं तेरी लंका में फूंक दूंगा तेरी आंखों के सामने। और बजरंगबली इस घर पे उस घर पे उड़ उड़ के और आग लगाई लंका में। तेरी लंका में आग लगाऊंगा मैं, जय श्री राम गाऊंगा। तेरी लंका आज फूंकूंगा मैं, जय श्री राम गाऊंगा। जय श्री राम कर करके उसकी लंका को आधा जला दिया बजरंगबली ने। और वहां से उड़ान भरते हुए समुद्र के किनारे जाके अपनी पूंछ को बुझाया और वहां से पसीना अपना पूंछ के समुद्र में फेंका। तो वहाँ एक मछली थी, उनका पसीना पी गई और उनका एक पुत्र भी है मकरध्वज, मछली से जो हुआ था। राम जी को मालूम है, बजरंगबली को स्वयं मालूम नहीं, बाद में मालूम पड़ी। और बजरंगबली उड़ान भरते हुए राम जी की सेना की तरफ गए। प्रभु आपका संदेश ठुकरा दिया, उन्हें नहीं मानेंगे, आप युद्ध की तैयारी करिए। किसी भी तरीका से रावण मूर्ख नहीं मानेगा। जय श्री राम।